स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, सबसे पहले ऑल दी बेस्ट जिनका IMU CT 2022 को जून में एग्ज़ाम है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि मर्चेंट नेवी नौकरी है या पढ़ाई है। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये जॉब है या पढ़ाई है। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता हूँ, बट मेरे पास इतने मैसेज आते हैं तो मैं डेली कुछ ही मैसेजेस के रिप्लाई दे पाता हूँ, कुछ के नहीं दे पाता हूँ। तो सॉरी फॉर डैट, बट आप मैसेज करते रहिए। जिन्होंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिनको नहीं पता है वो अभिषेक डॉट चीफ ऑफिसर जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम में आपको मिल जाऊँगा, या फिर YT स्टूडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। दोस्तों, मर्चेंट नेवी नौकरी भी है और पढ़ाई भी है। पढ़ाई कैसे है? अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर रैंक, हर प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपका रिटन टेस्ट होता है और ओरल्स होते हैं। आप दोनों ही क्लियर करेंगे तभी आपको नेक्स्ट रैंक पे आप पहुंच पा सकते हैं। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए शिप पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और उसके बाद परफॉर्मेंस पुअर है। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो सबसे पहले डेक साइड में आता हूँ मैं। तो डेक साइड में सपोज डेट जैसे आपने DNS कोर्स कर लिया, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। उसके बाद जब आप 1 ईयर की प्री सी ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद 18 मंथ्स का ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होता है। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग में आपके DLP भी होते हैं। DLP की फुल फॉर्म है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जो कि आपको एक बुक दी रहेगी। उसमें हर सेमेस्टर के टास्क दिए रहते हैं। वो टास्क सारे आपको शिप पे जाके कंप्लीट करने पड़ते हैं और अपने STO के और मास्टर के सिग्नेचर लेते हैं। STO क्या है? शिप ट्रेनिंग ऑफिसर जो भी है आपका, मोस्टली ये चीफ ऑफिसर ही होता है। तो वो बुक आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो सेकेंड मिड एग्ज़ाम 4 मंथ्स का फंक्शन है, जो कि आपको शोर में रह के जिसकी क्लासेस लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर आपका रिटर्न और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका सेकेंड मिड क्लियर हो जाता है जब आप ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। रिटर्न में 6 सब्जेक्ट होते हैं, ओरल में 3 ओरल्स होते हैं। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेकेंड मिड के COC मिल जाएगी। COC होती है सर्टिफाइड ऑफ कॉम्पिटेंस, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जब आपको मिल जाती है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी सेकेंड मिड के मिलने के बाद थर्ड मिड में आप ज्वाइन करते हैं थर्ड ऑफिसर में। थर्ड ऑफिसर से सेकेंड ऑफिसर के लिए प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद फिर आपको चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए अगेन आपको 18 मंथ सी टाइम चाहिए। फिर सी टाइम कंप्लीट करने के बाद आप चीफ ऑफिसर का एग्ज़ाम देते हैं और फिर कैप्टन का। तो ये एक चेन है, क्योंकि ये चेन कंप्लीट करने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छा स्किल्स एंड कम्युनिकेशंस आपका अच्छा है तो आप इजीली एग्ज़ाम पास हो जाते हैं। सम टाइम थोड़ा टाइम लगता है, बट इजीली पास हो जाते हैं। इसके अलावा और कौन सी पढ़ाई होती है, मैं उस पर आता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि कंपनी के SMS। हालांकि उनके मैनुअल्स ऑन बोर्ड रहते हैं, हर कंपनी के SMS मैनुअल्स होते हैं, वो शिप पे रहते हैं। तो वो आपको शिप पे मिल जाएंगे, वहाँ रेफरेंस ले ले सकते हो आप। लेकिन उसके अलावा आपको सोलास, मारपोल, ROR, रूल ऑफ द रोड, ये सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सम टाइम आजकल अगर आप टैंकर्स वगैरह पे जाते हैं या आपके वेटिंग इंस्पेक्शंस होते हैं तो उनमें, या CIC कैंपिजन होते हैं तो उनमें दे कैन आस्क यू फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। तो इन सब की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये सारी बुक्स शिप पे अवेलेबल रहती है, फिर भी नॉलेज होना, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे नेक्स्ट रैंक में जाते जाएंगे, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। एक गुड कंपनी में सर्वाइव करने के लिए आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। स्पेशली रूल ऑफ द रोड में तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, उसमें जितने रूल दिए हुए हैं वो रूल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एक एक का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये बेसिक पढ़ाई होती है डेक साइड से। वाइस वर्सा इंजन साइड से भी ऐसे ही होता है। जब TME में ज्वाइन करते हो, TME से 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। अब बात करते हैं GP रेटिंग वालों का। तो GP रेटिंग वालों का क्या होता है? अगर आपने जैसे GP रेटिंग का कोर्स किया हुआ है तो GP रेटिंग के बाद भी आप सेकेंड मिड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सी टाइम बढ़ जाता है। 18 मंथ्स की जगह आपको 36 मंथ्स कंप्लीट करने
पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप आराम से फिर सेकंड मिड एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। मैं फिर आऊँगा नई वीडियो नए के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।